अब देखिए महाराजो जो था वो अभी आया नहीं था काफ़ी समय से आकाश में, एंड बट वी वॉक टूवर्ड्स द स्क्रम हब, जो झाड़ियाँ थी उसकी तरफ हम जा चुके थे, लेकिन देखा कि वहाँ पर विच ही हैड होवर्ड, जहाँ पर वो हवा में ऊपर मंडराता था, वहाँ पर अब भी हमें नहीं दिख रहा था। ये रॉकी था और रॉकी एरिया था, यानी पत्थर थे बहुत सारे और पेड़ भी थे बहुत सारे ज़मीन पर। हमने देखा वी शुड गो बैक नाउ, हमें वापस चले जाना चाहिए, शायद वो हमारे ऊपर अभी उड़ने लग जाएगा। जस्ट लिटिल बिट फर्दर, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। राशिदा ने कहा कि थोड़ा सा आगे और चलते हैं, क्या दिक्कत है। एट लास्ट शी लीन्ड अगेंस्ट बिग रॉक, एट लास्ट आखिर में शी लीन्ड अगेंस्ट बिग रॉक, वो एक बड़ी चट्टान के सारे वहाँ पर झुककर बैठ गए। वी विल गो बैक नाउ, अब हम वापस चलेंगे। वो कहती है ही इज़ नाउवेयर हेयर, वो शायद यहाँ पर आसपास ही कहीं पर होगा। सडनली देर वॉज अ नॉइज फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द रॉक, अचानक दूसरी तरफ से आवाज़ आती है। एंड देर वॉज मूवमेंट, वहाँ पर पेड़ की टहनियों की आवाज़ थी और रशिंग विंड, हवा के सरसराने की आवाज़ थी। और हमने देखा कि वहाँ पर अपनी आंखों से एंड सा रेड आइज़ और हुक्ड, हमने देखा कि कुछ लाल आंखें जो थी ना वो थी, वो हमने देखा। एक मिनट स्क्रीन को वापस रोल करते हैं। यस, आगे देखिए। एंड रेड ब्राउन फीदर बॉडी, हमने देखा रेड ब्राउन फीदर पंखों वाले एक शरीर को देखा, बड़े शरीर को देखा। पंख जो थे ना वो फड़फड़ा रहे थे सर के एक दूसरे को हेल्प करने के लिए, यानी पंख जो थे वो हेल्प कर रहे थे। और एक बहुत बड़ा पक्षी हमारे नज़दीक था। और प्रोबेबली ये कौन था, ये प्रोबेबली वही था, कौन, एक पक्षी था जिसकी वो बात कर रहे थे। और वो पक्षी कौन था, केवल और केवल हाय महाराजा। वी क्लंग टू ईच अदर, और बच्चे आपस में डर गए और एक दूसरे से चिपक गए। क्लंग मीन चिपकना, एक दूसरे से चिपक गए। हाइडिंग आवर आइज, हमारी आँखों, यानी हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और हम एक दूसरे से चिपक गए। बट वी कुड नॉट हाइड आवर ईयर्स, लेकिन हम अपने कानों को तो बंद नहीं कर सकते थे ना। वो जो पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ जो थी वो बहुत ही तेज़ हमारे मन में बैठ रही थी और हमें सुनाई दे रही थी। हमारे दिल जो थे बहुत तेज़ी से धड़क रहे थे। अब देखिए राशिदा को रियलाइज़ हो चुका था दैट शी, राशिदा ने रियलाइज़ किया, उसने अपना सिर ऊपर उठाया और उसने हमें भी कहा कि अपना सिर ऊपर कर लीजिए। और आगे क्या होता है देखिए। हाई हाई इन द ब्लू वॉज द महाराजा, महाराजा जो थे वो ऊपर थे, यानी आकाश का महाराजा आकाश में था। और ए स्पेक ए टीनी थिंग मूव्ड टुवर्ड्स द हिल, और एक ऐसा लग रहा था कि कोई हवा में कुछ पहाड़ी की तरफ जो था वो क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। अब ये डर रहे थे कि शायद पक्षी जो है वो हाय महाराजा उनके आसपास था, तो ये डर गए थे सभी। राशिदा वेंट राउंड द अदर साइड ऑफ द रॉक, राशिदा जो है वो रॉक के दूसरी तरफ दौड़ते हुए, यानी जाती है वहाँ पर, चक्कर लगाती है और बोलती है, हम सभी को बुलाती है, देखो इट वॉज द सिंगिंग काइट, ये रही वो सिंगिंग काइट मेरी, इसकी टेल देखो ये झाड़ियों में फंस गई थी। और इट वॉज द मूविंग इन द विंड, और ये मूविंग इन द विंड, ये हवा में विंड कर रही थी, बम्पिंग कर रही थी अप एंड डाउन। स्टिक जो थी इसकी टूट चुकी थी और ऑरेंज फेस जो था अभी भी स्लैश था, ये पीसेज में हो गया था। और इसकी जो सीखें थी बैम्बू रीड, वो बांस की, वो क्या कर रही थी, वो आवाज़ कर रही थी जैसे हवा चल रही थी। और काइट जो थी अपने आप को सेफ कर चुकी थी, सेफ थी। अम्मा ने, जब हम सभी घर पे गए तो अम्मा ने डांटा कि यू आर नॉट गो टू नियर एनी ऑफ दीज वाइल्ड क्रीचर, तुम्हें इस तरह के जंगली जानवरों के नज़दीक नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये जंगली जानवर बहुत ख़राब होते हैं। बट फादर जो है वो स्माइल कर दी, राशिदा जो थी वो खुश थी। वी कैन मेक हर ऑस्ट्रेलियन काइट सिंग, कि हम उसके लिए, पापा ने कहा कि हम एक ऑस्ट्रेलियन काइट जो है वो बना सकते हैं। अम्मा वॉज होल्डिंग द काइट, अम्मा ने काइट को होल्ड कर रखा था और उस फटे हुए पेपर को वो देख रही थी। दिस इज़ वॉट ही कुड हैव डन टू यू, देखो उसने क्या कर दिया उस पक्षी ने, इस पतंग का। ही मस्ट हैव थॉट इट वॉज अ लिविंग थिंग, और वो सोच रहे थे, ही मस्ट हैव थॉट, उसने सोचा, पिताजी सोच रहे थे कि इट वॉज अ लिविंग थिंग, पिताजी को तो पता था कि वो कौन था। बट ही डिड नॉट हर्ट, राशिदा ने कहा कि वो, उसने हमें कोई चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि उसने हमें बताया कि पतंग कहाँ पर थी और वो आकाश का महाराजा है। लाल ने कहा कि वो तो आकाश का महाराजा है। एंड अम्मा लुक एट हिम, और अम्मा जो थी वो किसकी तरफ देखती है, लाल की तरफ, फिर हमारी तरफ देखती है, सभी की तरफ। यू विल गो नियर हिम अगेन, तुम दोबारा अगर नज़दीक जाओगे, सी सेड, यू विल नॉट गो नियर हिम, उसके नज़दीक अब दोबारा तुम नहीं जाओगे। आउटसाइड इन द यार्ड, राशिदा शेड, बाहर आंगन में आते हुए राशिदा ने कहा कि हाय महाराजा ऑफ द स्काई हैज़ गिवन मी माई सॉन्ग, और राशिदा बोलती है कि आकाश के महाराजा ने दोबारा हमें गाने का एक मौका दे दिया, मैं थैंक करती हूँ। शी सलाम वेरी सोलमली, गंभीर रूप से
सीरियसली होते हुए वो सलाम करती है उस पहाड़ी की तरफ, और एक मोमेंट ऐसा था कि हम सभी हंस रहे थे, यानी मैं, लाल और निमी सभी हंस रहे थे क्योंकि राशिदा को उसकी पतंग वापस मिल गई थी। तो राशिदा बहुत हैप्पी थी, लेकिन अम्मा ने उसको डांटा था। सो दिस वाज द चैप्टर 10 कम्प्लीटली। ये चैप्टर हमने पढ़ लिया है और हमने इसके 3 पार्ट में समझा कि चैप्टर में बच्चों की एक काल्पनिक बातें जो एक पक्षी के बारे में होती हैं, वो उसे आकाश का महाराजा करार करती हैं, और वो पक्षी जो उनके लिए किसी भी तरह की स्पेशली इंटेंशन नहीं रखता है, लेकिन ये सोचते हैं कि ये पतंग जो है वो किसकी वजह से मिली थी, उस हाई महाराजा की वजह से मिली थी, उस ईगल की वजह से मिली थी। ओके माय स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।